गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को आज क्लास 12th का ज्योग्राफी चैप्टर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इस प्रकार से देखिए, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें 35 को ही मात्र बनाना है और 20 को लघु उत्तरीय है, जिसमें से 10 का जवाब देना है, और 6 को दीर्घ उत्तरीय है, जिसमें से 3 का जवाब देना है। इस प्रकार से कुल 96 प्रश्न है, लेकिन इसमें पूर्णांक आपको नंबर मिलने वाला है मात्र 70 और 30 नंबर प्रैक्टिकल से है। तो 3 घंटा 15 मिनट की परीक्षा है। आप लोग इंस्ट्रक्शन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और फिर प्रश्न को हल करने की ओर चलिए। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं कि डोबर पत्तन है। डोबर पत्तन पूछा है। तो डोबर पत्तन जो है, ये पत्तन तो मुख्य रूप से जहाज़ के रुकने की जगह को कहते हैं, लेकिन डोबर पत्तन ये इंग्लैंड में है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में पूछ रहा है कि क्या है, पैकेट है, तेल है, सवारी है या नौसेना है। तो ये पैकेट पतन है। आंसर ए सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है। तो धार्मिक नगर नहीं पूछा है। तो मक्का मुस्लिम का है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ ईश्वर है, भगवान रहते हैं, वाराणसी ये सब धार्मिक स्थल है, लेकिन मुंबई कोई धार्मिक स्थल नहीं है, ये औद्योगिक स्थल है। तो इसमें आंसर डी मुंबई सही हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा कि भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। तो भारत का विशालतम धार्मिक समूह जो है, यानी किस धर्म के लोग भारत में सबसे अधिक रहते हैं, तो हिंदू है। इसका ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम जनगणना हुई थी। तो प्रथम जनगणना जो है वो 1872 में लॉर्ड मेरो के समय में हुआ था। तो आंसर ए सही हो जाएगा। 5 है, निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक अपने बिहार में ही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है। तो नवीन पुष्प जो है ये अदिस अबाबा कहलाता है। नेक्स्ट है पैट्रिक गिडीज का संबंध है। तो पैट्रिक गिडीज का संबंध है ये सन्नगर से है। आंसर ए सही हो जाएगा। भारत में 8वां क्वेश्चन है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है। तो प्रवास का अर्थ होता है कि एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे चले जाना। तो स्त्री का प्रवास मुख्य रूप से भारत में विवाह के कारण ही होता है। तो आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन कि निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो साक्षरता दर हमेशा सर्वाधिक केरल राज्य की ही रहती है। तो आंसर बी हो जाएगा सही। 9 का है, निम्न में से कौन छावनी नगर है। छावनी सैनिकों के लिए लगाया जाने वाला जो तंबू होता है या जगह होती है, उसको छावनी कहा जाता है। तो इसका आंसर सी अम्बाला हो जाएगा। 11 का है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है। तो शैक्षणिक नगर जो है अलीगढ़ भी है, अलीगढ़ जहाँ यूनिवर्सिटी है, रुड़की में भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, पिनाली भी जो है शैक्षणिक नगर ही है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका संबंधित है आपको बी कॉफी। 13 का सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य। तो सोयाबीन में आपको मध्य प्रदेश ए हो जाएगा आंसर सही। 14 का है कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य। कहवा का ये 14 का आपका कर्नाटक ए सही है। 15 है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य। चाय असम में होती है, असम देखिए डी में है। तो ये सही हो गया, डी इसका सही आंसर है। इसके बाद 16 है अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो का संबंध जो है ये चावल के एक प्रकार की किस्म है। तो ये 16 का ए सही हो जाएगा। 17 का है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो ये आपको ए आंसर है 1986 में लागू किया गया था। 18 का है इनमें से कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो मैग्नीज पूछ रहा है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है। काकरापारा तो गुजरात में स्थित है, आंसर ए हो जाएगा सही। 19-20 है नरौरा प्रसिद्ध है। नरौरा जो है प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, आंसर सी सही हो जाएगा। 21 इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम उत्पादन में अग्रणी आपको केरल सी है। नेक्स्ट है कि मुंबई हाई क्या है। मुंबई हाई में पेट्रोलियम उत्पादन की जाती है, तो इसका आंसर सही बी हो जाएगा। 22 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 का मणिकरण प्रसिद्ध है। मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है, तो भूतापीय ऊर्जा इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 24 का है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, आंसर ए सही हो जाएगा। 25 हो गया। 25 का देखेंगे निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो चीनी उत्पादन पूछ रहा है तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। गन्ना पूछता तो उत्तर प्रदेश होता, लेकिन चीनी पूछा है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। इसके बाद है 26 का कि निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन सा है ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सी है दुर्गापुर। सी सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट है बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है। तो बड़ोदरा जो है आपको गुजरात में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रैंडल लैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो ब्रैंडल लैंड रिपोर्ट संबंधित है आपको सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आंसर ए में है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। 29 है हरिके बांध किस राज्य में है। हरिके बांध पढ़ाए हैं आप लोग को, राजस्थान में है। 30 है भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी। तो रेलवे पहला चला था मुंबई से थाने के बीच में। नेक्स्ट है 31 भारत में वायु परिवहन कब शुरू किया गया था। तो भारत में जो वायु परिवहन है वो सबसे पहले 1911 में शुरू किया गया था, बी आंसर सही है। नेक्स्ट है उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है आपको श्रीनगर से कन्याकुमारी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हजीरा किस राज्य में है। तो हजीरा आपको गुजरात में है, आंसर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 34 है इनमें से कौन गुजरात का पत्तन है। गुजरात का पत्तन पूछ रहा है, तो कांडला गुजरात का पत्तन है, आंसर बी सही हो जाएगा। इसके बाद है 35 नंबर सवाल मंगलौर पत्तन स्थित है। तो मंगलौर पत्तन जो है वो कर्नाटका में है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। 36 से भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। तो अधिकांश विदेशी व्यापार पूछ रहा है, तो विदेशी व्यापार से अधिक माल आता है, तो सड़क से नहीं आ सकता अधिक माल, विदेश से वायु मार्ग से कम आ रहा है, तो समुद्री मार्ग ही सही है। इसका आंसर सी आंसर सही है 36 का। 37 का देखते हैं शहरी ध्रुव कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है। ध्रुव का मतलब धुआं समझिए, कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है, तो ये वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड परियोजना जो है वो महानदी पर स्थित है, आंसर सी सही हो जाएगा। 39 निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है। सूखा पूछ रहा है, तो आपका हाल ही में रिपोर्ट दिया गया था गुजरात के बारे में, ये सूखा राज्य की श्रेणी में लाया था इसको, तो ये सी आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर 30 का है 40 हो गया। 40 का है कि मक्का की पेटी कहाँ है। तो मक्का की पेटी का मतलब है कि सबसे अधिक जो मक्का का उत्पादन कहाँ होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है,
आंसर ए सही हो जाएगा। 41 का है रुको और जाओ, निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसका मतलब है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद को जो है टेलर ने दिया था, इसको हम बता चुके हैं। ये निश्चयवाद और अनिश्चयवाद के बीच का संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, तो नहीं से संबंधित है इसमें 42 का आपका आंसर डी हो जाएगा। संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल सामाजिक नहीं है, इसमें व्यवहारिक है, लिंग है, सब चिकित्सा संबंधित है, लेकिन संसाधन आपको आ जाता है मिनरल से संबंधित है, इसलिए मानव भूगोल में इसको नहीं रख सकते हैं, तो आंसर डी सही हो जाएगा इसका। 43 है जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक जिससे जनसंख्या बदला जा सकता है, घट बढ़ सकता है, तो जन्म से भी बढ़ सकता है, मृत्यु से भी, प्रवास से भी, तो इनमें से सभी आंसर सही हो जाएगा 43 के डी। 44 को देखेंगे, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? तो चीन की ही है अभी तक। 45 के देखेंगे, इनमें विकास का संबंध किससे है? तो विकास का संबंध पूछ रहा है तो ऋणात्मक नहीं होगा, गुणात्मक परिवर्तन है और धनात्मक, दोनों सही माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों ऑप्शन है नहीं तो गुणात्मक को अच्छा माना जा सकता है, तो गुणात्मक ही इसका सही आंसर होगा। 46 का देखें, प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ था? तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन की बात करें तो ये 1990 में, यानी कि बी आंसर इसका सही है। 47 की बात करें तो निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तृतीय क्रियाकलाप जो है वो सेवा से संबंधित होती है। प्रथम क्रियाकलाप के बारे में बताए थे, ये कृषि से, द्वितीय जो है फैक्ट्री से संबंधित होती है और तृतीय सेवा से, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 का, निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? पंचम क्रियाकलाप सेवा का ही अंग है, लेकिन तीसरे से चौथे फिर पंचम, यानी कि एक हाई लेवल की जब क्रियाकलाप का अर्थ है कि इसमें शोध संस्थान आ जाती है, बड़े बड़े आविष्कार आ जाती है, तो इनमें से निर्णयकर्ता हो सकता है, विशेषज्ञ, परामर्शदाता, ये सारे के सारे सेवा क्षेत्र है और पंचम क्रियाकलाप में आते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा सभी। नेक्स्ट है 49, लोक जोख उदाहरण है। लोक जोख उदाहरण जो है ये सामूहिक कृषि है जो रूस में प्रचलित है। 50 को देखेंगे, विल्ड कहाँ है? तो विल्ड जो है आपको ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, इसका आंसर दिया है यहाँ सी है, सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती संबंधित है आपको भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, जितने खट्टे फसल होते हैं सारे के सारे इस क्षेत्र में अधिक होते हैं। 52 को देखेंगे, कर्तन दहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन ये सब झूम की खेती है जो पहाड़ पे उगाई जाती है, ये सारे के सारे, लेकिन भारत में पूछा है कि भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको झूम के नाम से जानते हैं। 52 का आंसर ये सही हो जाएगा। 53 है, इन वृक्षों में किसमें च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम संबंधित है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जेपोटा, जो वृक्ष जो डी में है, तो आंसर सही हो जाएगा ये। 54 का देखेंगे आप, शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है। शेफील्ड जो है ये आपको इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन में है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का रूर क्षेत्र जो प्रसिद्ध है वो आपको कोयला के लिए है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ओरिएंटल एक्सप्रेस जोड़ता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस जो है वो पेरिस को लंदन इस्तांबुल से जोड़ता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सही। इसके बाद है पनामा नहर की लंबाई। तो पनामा नहर की लंबाई जो है वो बार बार बता चुके हैं,
इसका आंसर हो जाएगा 160 किलोमीटर, यानी कि आंसर डी सही है। 58 का देखेंगे, पनामा नहर जोड़ता है किसको? तो पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 59 का, पोर्ट सईद कहाँ है? तो पोर्ट सईद जो है आपको मिस्र में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है कि उस वर्ष जो है जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, तो ये अवधि है 1951 से 1981 के बीच में। तो आंसर इसका जो है वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 61 का, जो इस प्रकार है। 61 है कि नहरों के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? नहर के सहारे है, तो नहर के सहारे का मतलब है कि नहर के जो है किनारे किनारे शहर बसेगा, तो कैसा हो जाएगा? ये रैखिक हो जाएगा। इसका बी सही हो जाएगा, तो बी सही है, रैखिक। 61 का। नेक्स्ट देखते हैं 62 का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो 943 है, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट देखते हैं, रबर किस कृषि से संबंधित है? तो रबर जो है वो आपको हो गया रोपण कृषि से संबंधित है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग जो है वो आपको उत्तरी अमेरिका से संबंधित है, तो ये सी में आंसर सही है। फिर 66 का देखेंगे। 66 का है कि दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? तो ओपेक का सदस्य वेनेजुएला है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगर की समस्या कौन है देखेंगे, मलिन बस्ती, पेयजल की समस्या, कमी, वायु प्रदूषण, ये सारा के सारा नगरीय है समस्या, तो सही हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट देखेंगे, मेम्फिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो मेम्फिस जो है आपको मिसिसिपी, यानी कि बी आंसर इसका सही हो जाएगा। 69 देखेंगे, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है? तो कालाहारी जो है ये तो फेमस क्वेश्चन है, अफ्रीका में है, तो इसका आंसर अफ्रीका सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो ये इम्फाल है, ये बी सही हो जाएगा। तो हमने इस प्रकार 70 के 70 क्वेश्चन का जो है आंसर बता दिया है। आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट करके बताइए। इसका बी पार्ट का जल्द ही लाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए।